क्या एसी मिलान का नापोली को हराना एक शौक है? अगर आप वैसे देखोगे ना लेगेसी वाइज तो बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर्म वाइज बात करोगे तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि जिस तरह का सीज़न नेपोली का जा रहा था, हम सब ने यार ऑलमोस्ट 90% लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया था कि नेपोली आर गोइंग टू बी इन द फाइनल्स। द वे दे वर प्लेइंग फुटबॉल, जिस तरह से पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा था कि ब्रैकेट बहुत ईजी मिल गया, ना मैड्रिड मिली, ना सिटी मिली, ना बायर्न मिली, तो यहाँ पर सबको लग रहा था यार कि एसी मिलान को हरा कर एंड फिर चाहे बेनफिका है चाहे इंटर मिलान है, ये आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे फाइनल के लिए। बट वो जो एक पेडिग्री होती है ना, जब आप बात करते हो भाई यूरोपियन टॉप क्लब्स की, तो उसमें सबसे पहले पे आपका रियल मैड्रिड आता है, फिर उसके बाद आपका एसी मिलान आता है। एंड वो चीज़ कल एसी मिलान ने प्रूव की। 16 साल के बाद एसी मिलान क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल में। एंड आप ये देखो कि 12 साल से वो अपने क्लब को 10 साल से कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं। एक भी प्लेयर वैसा नहीं है जिसके पास चैंपियंस लीग जीतने का मतलब अपनी दम पे या फिर एसी मिलान को आगे ले जाने का एक्सपीरियंस हो। सिर्फ ओलिवे जिरू इकलौते ऐसे प्लेयर हैं अभी आपके एसी मिलान में जिन्होंने चैंपियंस लीग जीत रखी है। बाकी सारे प्लेयर्स यंग हैं, पूरी टीम बहुत यंग है। आप यहाँ पर ये देखो कि इब्राहिम डियास इतना यंगस्टर है, राफेल लियो यंगस्टर है, बाकी सारे प्लेयर्स उनकी टीम में टोनाली वगैरह इतने यंग है अभी, एंड टोमोरी वगैरह। भाई दिस एसी मिलान साइड लास्ट नाइट प्रूव्ड इट कि लेगेसी लिव ऑन करने के लिए यहाँ से खेलना पड़ता है, और यहीं से ये मेंटालिटी वाला गेम जो था वो कल नेपोली नहीं दिखा पाई। क्योंकि आप ये देखो कि अपने होम पे खेल रहे थे, शुरू के 20 मिनट रिलेंटलेस उन्होंने फुटबॉल खेली, प्रेस किया, चांसेस क्रिएट किए, बट दे वर नॉट क्लिनिकल। एंड जब आप क्लिनिकल नहीं हो और आप कप कंपटीशन में compete कर रहे हो तो यू आर बाउंड टू गो आउट। और देखो, आप ये बोलोगे यार एसी मिलान ना लकी रही क्योंकि उनको एक अच्छा सा इजी टैप इन मिल गया। भाई नेपोली ने जितने चांसेस क्रिएट किए थे ना, दे शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स। आपको पेनल्टी मिल रही है, किविचा इतना, अभी देखो किविचा के बारे में सब ये बोलेंगे कि ओवर हाइप्ड है, ओवर रेटेड है। मैं नहीं बोलूँगा ना ओवर रेटेड है ना ओवर हाइप्ड है, बट येस, जो एक अनफेयर सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस रहती है ना प्लेयर्स के साथ, वो जब पूरी नहीं होती तो फिर ये टर्म ओवर हाइप्ड और ये ओवर प्राइज्ड ये सारे निकल के आते हैं। पेनल्टी मिली, किविचा ने गंदी पेनल्टी मारी एंड पेनल्टी मिस कर दी। नेपोली ने बहुत बहुत जाके गोल्स लेट स्कोर किया 90+3 पे। अब एसी मिलान का वहीं देखो आप, एसी मिलान के ओलिवे जिरू कुड हैव स्कोर्ड अ हैट्रिक। ही हैड 3 चांसेस इन द फर्स्ट हाफ, जिसमें से कि एक पे उन्होंने स्कोर कर दिया। एंड माय गॉड भाई, क्या प्लेयर है भाई राफेल लियाओ, ब्रिलियंट, बेहतरीन, लाजवाब प्लेयर। अपने वीकर फुट से ड्रिबल करता हुआ वो पूरी मिड लाइन को और पूरी बैक लाइन को चीरता हुआ चला गया, एंड एक आसान सा टैप इन दे दिया उसने ओलिवे जिरू को। और यहाँ पर आप क्वालिटी देखो, जैसे अब हम बात कर रहे हैं ना, अब देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट इट विल बी अ मिलान डार्बी इन द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग। कैन यू इमेजिन द हाइप ऑफ दिस फिक्सचर कि आखिरी ईयर है ये सैन सीरो पे, एंड दोनों टीमें अपने होम पर खेलने वाली हैं और 2 लेग होंगे सैन सीरो के ऊपर। भाई क्या लाजवाब माहौल होगा। एंड डेफिनेटली भाई यहाँ पर एसी मिलान अगर 16 साल के बाद पहुंची है सेमीफाइनल में, तो इंटर मिलान भी अपनी ट्रेबल विनिंग रन के बाद 12 साल के बाद सेमीफाइनल में पहुंचेगी, अगर आज रात में वो बेनफिका को हरा देते हैं तो। आप हाँ, बस ये है कि एसी मिलान का थोड़ा सा एक बैकफुट रहेगा ज़रूर, क्योंकि टोनाली आई गेस इज सस्पेंडेड फॉर द नेक्स्ट गेम बिकॉज ऑफ टू मेनी येलो कार्ड्स। तो यहाँ पर भाई एसी मिलान को प्रेशर से कोप अप करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली अगर आप नेपोली के बारे में बात करोगे, विक्टर ओसिमेन को इतनी बॉल फीड की नहीं गई, एंड विक्टर ओसिमेन के लिए एक परफेक्ट प्लान लेकर आई थी एसी मिलान, एंड उस पर क्या बेहतरीन एग्जीक्यूशन दिखा है। और आप ये देखो यार कि पियोली का ये सीज़न अगर आप लाली उसमें देखोगे सीरिया में, तो बहुत ऊपर नीचे रहा है। और जब फिक्सचर निकला था ना, सब ने ये बोला था कि यार एसी मिलान स्टैंड्स नो चांस अगेंस्ट नेपोली, क्योंकि नेपोली ने पिछले 4-5 फिक्सचर में ना बहुत लगातार हराया है। लेकिन बात वही है कि स्टैट्स, फिगर्स और ये सारी चीज़ें अपनी अलग रह जाती हैं, और यहाँ पर आप जो मैच डे पे करते हो वो मैटर करता है। नेपोली का आउटस्कोर करना था, नेपोली गॉट प्रिटी अनलकी क्योंकि उनका पोलिटानो इंजर्ड हो गया, उनके पास ऑलरेडी जेम्बू अंगीजा और आपके किम मिन जे नहीं थे ड्यू टू सस्पेंशन, और फिर उसके बाद आपका मार्को रूई इंजर्ड हो गया। तो एवरीथिंग दैट कुड हैव गॉन अगेंस्ट देम वेंट अगेंस्ट देम। चांसेस कन्वर्ट ना करना, इंजरीज हो जाना, सस्पेंशन हो जाना, तो वो बिल्कुल ही मतलब कोलैप्स हो गए थे मेंटालिटी वाइज, क्योंकि आप जब अपनी टीम के मेन प्लेयर्स को नहीं खिला पा रहे हो तो डेफिनेटली द प्रेशर विल बी ऑन यू।
बट भाई एसी मिलान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मेरा तो सफल हो गया। देखो मैंने ना 2000 कितने 1700 रुपये 1800 रुपये खर्च करके एसी मिलान की जर्सी मंगाई। पहली मेरी नॉन यूनाइटेड जर्सी आ रही है एंड आई एम प्रिटी मच पम्प्ड अप कि भाई अब मिलान डार्बी में जर्सी पहन के देखूंगा मैच। बट हाँ, सो हैप्पी फॉर ऑल द एसी मिलान फैंस, क्योंकि भाई बहुत लंबे टाइम के बाद ये मौका आया है एंड ये अब एक नई वो शुरू करेगा एक साइकिल। जैसे हमने देखा था कि अगर जब रियल मैड्रिड ने ला डेसिमा जीता था उसके बाद से आप उनके लगातार वो देख लो परफॉर्मेंसेस, तो डेफिनेटली एक बड़े क्लब को ऐसा पुश चाहिए होता है जहाँ से उनकी एक साइकिल शुरू होती है सक्सेशन की। एंड एसी मिलान यहाँ से अगर चैंपियंस लीग का फाइनल खेलती है एंड अगर हो सकता है कि आपको यूसीएल फाइनल में हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि हो जाएगा, आपको 2 टॉप डॉग्स दिखेंगे यूरोप के, रियल मैड्रिड वर्सेस एसी मिलान, तो भाई गजब की हाइप होगी, एक प्रॉपर यूरोपियन रॉयल्टी क्लैश होगा वो एंड आई एम लिटरली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन इसी के साथ भाई मैड्रिड वर्सेस चेल्सी वाले गेम पर चलते हैं। देखो यार, चेल्सी के पास कुछ खोने को नहीं था, लेकिन चेल्सी ने जो लाइनअप उतारी थी ना, इट लुक्ड लाइक कि चेल्सी के पास 2-0 की लीड है और मैड्रिड खेल रही है गेम को चेज करने के लिए। मतलब आपने लाइनअप लॉन्च करते ही अपने आप को बैकफुट पर ढकेल दिया। ऑल्दो आपकी लाइनअप ने परफॉर्म अच्छा किया, आपकी लाइनअप ने चांसेस बनाए, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये था कि मैड्रिड कभी सेकंड गियर थर्ड गियर से ऊपर गई नहीं, उन्हें फोर्थ गियर फिफ्थ गियर डालने की जरूरत नहीं पड़ी अपनी परफॉर्मेंस में ओवर 2 लेग्स। वो फर्स्ट लेग में भी बहुत कैजुअली खेले और जीत गए। वो कल भी फर्स्ट हाफ में इतने कैजुअल थे कि चेल्सी आराम से 3-4 गोल स्कोर कर सकती थी। अब आप ये सोचो कि एनगोलो कांटे के पास 2 चांसेस आए थे, आपके काय हावर्ट्स के पास एक चांस आया था। डेफिनेटली आप ये बोलोगे कि अगर चेल्सी के पास एक नंबर 9 होता, लेट्स से कि अगर लुकाकू क्लब में होता, तो उनमें से एक आधा चांस तो डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाता। अब अगर फर्स्ट हाफ में चेल्सी चांस कन्वर्ट कर देती अपना एक, जो उनको 3-4 चांसेस मिले थे, तो उसमें से होता क्या कि प्रेशर थोड़ा डेवलप होता आपकी मैड्रिड के ऊपर, क्योंकि स्कोर हो जाता 2-1। एंड जिस तरीके से कल स्टैमफोर्ड ब्रिज पे एटमॉस्फेयर था भाई, क्राउड बिल्कुल पुश कर रहा था आपके चेल्सी प्लेयर्स को, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। वो ना एक जो हिम्मत होती है अपने अंदर की कि भाई नहीं, वी हैव टू स्टेप अप, वो कल मुझे हर एक प्लेयर में नहीं देखी। कॉनर गैलेगर वो स्टार्टिंग, पहली बात तो आप 5 एट द बैक चले गए, 4 इन मिडफील्ड चले गए, आप टॉप भी आपके पास कोई प्लेयर नहीं था, काय हावर्ट्स था। ऑल्दो काय हावर्ट्स प्लेड ओके, लेकिन बात जब आती है भाई चांसेस कन्वर्जन की, अगर आप क्लिनिकल नहीं हो कप कंपटीशन में, एंड मैड्रिड भाई आप देखो, मैड्रिड अगर 5 चांसेस बना रही है तो 5 में से 3 तो फिनिश कर ही देगी, इतने क्लिनिकल है वो। यूरोप में आई डोंट थिंक कि अपने एक्सजी को आउट परफॉर्म कोई करता होगा, या फिर आप ये सोचो कि साल दर साल वो इतने क्लिनिकल होकर चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच जाते हैं। पिछले 12 सालों में उनका ये 10वां सेमीफाइनल है। कैन यू इमेजिन? दैट्स हाउ रूथलेस दे आर। अब लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई मैड्रिड को मदद मिलती है, ये मिलती है, वो मिलती है। भाई मैड्रिड को कुछ भी मिलता हो, लेकिन मदद मिलने के साथ साथ आपको क्लिनिकल भी रहना पड़ता है, एंड मैड्रिड हैव बीन क्लिनिकल, यू कांट डिनाई दैट। मैड्रिड ने अगर पिछले 10 सालों में 5 यूसीएल जीते हैं, 9 सालों में 5 यूसीएल जीते हैं, तो उसके पीछे रीज़न ही ये रहा है कि भाई वो इतने क्लिनिकल रहे हैं, उन्होंने चांसेस जो बनाए वो कन्वर्ट किए हैं। एंड देयर इज़ अ रीज़न क्यों सिटी लास्ट ईयर क्वालिफाई नहीं कर पाई थी फाइनल के लिए, देयर इज़ अ रीज़न क्यों आपकी लिवरपूल जीत नहीं पाई थी उस फाइनल को, जबकि उन्होंने इतने बार कोर्टो को टेस्ट किया था, क्योंकि वो क्लिनिकल नहीं थे। एंड यहाँ पर मैड्रिड के लिए सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट था ना, वो ये था कि रॉड्रिगो वॉज ऑन द स्कोर शीट, तो आपके एक अलग गोल स्कोरर ने कल आपको मैच निकाल के दिया। एंड विनीशियस जूनियर को ज़रूरत नहीं पड़ी अपना ए गेम लेकर आने की। वेलवर्दे ऑन द सेकंड गोल भाई डिस्ट्रॉयड केपा, डिस्ट्रॉयड थियागो सिल्वा। और मैड्रिड का ये स्क्वाड बहुत थका हुआ लग रहा है, चेल्सी का ये स्क्वाड ना बहुत थका हुआ लग रहा है, फिजिकली वाइज नहीं, बट यहाँ से बहुत ड्रेन आउट लग रहा है, क्योंकि पिच पर आप ये देखो कि पहला गोल जैसे ही स्कोर हुआ है वैसे ही शोल्डर ड्रॉप हो गए। वो दूसरे को मतलब अपने लिए उन्होंने पूरे ओवर 2 लेग से गोल स्कोर करने का वो भी नहीं दिखाया गोल कंसीड करने के बाद। लास्ट मैच में भी यही हुआ था, चेल्सी स्टार्टेड प्रिटी वेल, फिर उसके बाद वो ड्रॉप ऑफ कर गए थे। कल के मैच में भी यही हुआ। फर्स्ट हाफ जब एंड हुआ था तो आई वुड से कि फर्स्ट हाफ में चेल्सी वर द बेटर टीम, क्योंकि उन्होंने प्रेस किया था, डुअल्स जीते थे, दे ट्राइड टेस्टिंग आपका कोर्टवा, बट वो चांसेस कन्वर्ट ही नहीं हुए। तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर अब आपकी मैड्रिड वर्सेस प्रोबेबल जो आपका दूसरा सेमीफाइनल होगा वो बिटवीन मैन सिटी होगा। अब देखना ये है कि आज रात में बायर्न मैन सिटी को हरा पाती है या नहीं हरा पाती है, उस पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे। बट डेफिनेटली भाई काफ़ी अब टफ टाइम आने वाला है चेल्सी के लिए, क्योंकि देखो यार
चेल्सी जिस सिचुएशन में है, चेल्सी का सिस्टम बहुत अनस्टेबल है। नया मैनेजर जो कोई भी आएगा उसको टाइम लगेगा इस स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। लेकिन हाँ, उस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता जब लोग कह रहे हैं कि चेल्सी को 2-3 साल लग जाएंगे यूरोप में वापस आने के लिए। नहीं भाई, हमने आर्सेनल को देखा है कि लास्ट ईयर वो कहाँ थे, किस सिचुएशन में थे, और 1 साल के अंदर वो कैसे टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं। अगर चेल्सी राइट मैनेजर साइन करती है और अगर उनके ट्रांसफ़र डिसीजन सही रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ओनर को ओनर की तरह बिहेव करना चाहिए, फुटबॉल डायरेक्टर की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। टॉड बोली नीड्स टू स्टे कीप हिमसेल्फ आउट ऑफ दिस एंटायर अभी डिसीजन मेकिंग वाला सागा, ट्रांसफ़र सागा, क्योंकि उसके पास वो फुटबॉलिंग नॉलेज नहीं है। तो उसको ऐसे बंदे चाहिए जो कि फुटबॉल नॉलेज रखते हो और उसके हिसाब से प्लेयर साइन करें, मैनेजर अपॉइंट करें। एंड देखो, नेक्स्ट मैनेजर जो भी आएगा, आप रोमन अब्रामोविच वाले उस साइकिल पे नहीं जा सकते जहाँ पर आप ये कोशिश करोगे कि भाई नहीं यार, अगर ये मैनेजर 6 महीने काम नहीं कर रहा है तो मैं नया मैनेजर लेकर आ जाता हूँ। अब फुटबॉल वैसी नहीं रही है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। और बेस्ट पॉसिबल आंसर आपकी लंदन क्लब है आर्सेनल, जिन्होंने लगातार 3 साल फेल होने के बाद बिना यूरोप के भी आर्टेटा का साथ नहीं छोड़ा। तो अगर आप 1-2 सीज़न यूरोप नहीं भी आते हो, लेट्स से एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं, उसके बावजूद आपको चाहे नया मैनेजर आपका चाहे लुइस एनरिक हो या फिर आपका नागल्समैन हो या फिर कोई और भी हो, आपको उसको वक्त देना पड़ेगा पूरा स्क्वाड बिल्ड करने के लिए, एक वापस से रीस्ट्रक्चर करने के लिए। एंड इन सब चीज़ों में वक्त लगता है भाई, ये रातों रात नहीं हो जाती या एक सीज़न में हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट डेफिनेटली भाई, चेल्सी फैंस यार देखो, एज अ राइवल आई कैन अंडरस्टैंड द पेन, क्योंकि हमारा भी सर एलेक्स के बाद ऐसा टाइम पीरियड आया है। लेकिन अब मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हम कितने भी ख़राब थे लेकिन हम इतने ख़राब नहीं थे। जहाँ पर हमने पैसा इन्वेस्ट किया इतना ज़्यादा लेकिन हम आउटसाइड टॉप 10 चले गए बीच सीज़न में। हमारे पास हमेशा कोई ना कोई स्टेप अप करके आया सीज़न के अंदर। जैसे लास्ट सीज़न आपके रोनाल्डो थे एंड डेहिया थे, उससे पहले आपके कवानी स्टेप अप किए थे एंड रैशफोर्ड स्टेप अप किए थे। तो हमारे पास हर सीज़न में ना कोई एक ऑल्टरनेटिव प्लेयर आता रहा, चाहे ब्रूनो मान लो चाहे कोई और मान लो। चेल्सी में अभी ऐसा कोई प्लेयर नहीं जिसको आप अगर देख पाओ तो आप बोलो यार दिस कैन हेल्प अस इन गेनिंग आवर फॉर्म बैक या फिर गिविंग द कॉन्फिडेंस टू द रेस्ट ऑफ द स्क्वाड। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। तो इट्स गोइंग टू बी टफ साइकिल फॉर चेल्सी, बट आई होप दे कम गुड एंड let's see how it goes for the rest of the season for Chelsea. And Lampard was never the solution भाई। I don't think and I don't know why टॉड बोली ने लैम्पार्ड को अपॉइंट किया, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आप एक विशियस साइकिल में भी फंसे हुए हो, यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट इफ़ यू वांट टू कीप योर सेल्फ रेलेवेंट, क्योंकि आज के टाइम में रेलेवेंसी बड़ी जल्दी जाती है। अगर 4-5 साल अगर आप गए तो फिर यू विल बी ट्रोल्ड फॉर दैट, जिसके लिए हमें ट्रोल होना पड़ा है, जिसके लिए आर्सेनल तो लगातार इतने साल से ट्रोल होती आ रही है। आई गेट इट, यू हैव वॉन एवरीथिंग दैट इज़ देयर टू बी वॉन, बट एट द सेम टाइम सिर्फ जीत लेने से कुछ नहीं होता, आपको कंटिन्यूसली जीतना पड़ता है। और उस केस में चेल्सी फुटबॉल क्लब कंप्लीसेंट नहीं हो सकता, जो कि अभी होता दिख रहा है। बट लेट्स सी हाउ इट गोज़।